हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रेड्स क्रिएट किस तरह करते हैं, थ्रेड्स के अंदर डाटा किस तरह सेंड किया जाता है, वेरिएबल सेंड किस तरह किया जाता है और उसे रिसीव किस तरह किया जाता है। तो थ्रेड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम पहले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो फोर्क से नुकसान ये हो रहा था कि अगर सपोज हमने अपना कोड लिखा हुआ है 2 MB का या 1 MB का ही लिख लिया, हम उसे 10 दफा फोर्क करेंगे तो वो कोड की कॉपी बनते जाएगी। हर कोड में जो वेरिएबल होंगे वो अपने अपने बने होंगे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते यार कि हमारे वेरिएबल्स अलग अलग सबके बने, ठीक है। सारा कोड, पूरा कोड का पोर्शन अलग अलग सारा बने, ठीक है। तो थ्रेड्स का फायदा ये होगा कि जो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है। और वहां सिर्फ हर थ्रेड का ना अपना स्टैक और रजिस्टर्स, हर थ्रेड के अपने स्टैक और अपने रजिस्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब सीन ये है कि हम एक प्रोसेस बनाते हैं ना तो हमारा एक थ्रेड तो बन नहीं जाता था, जितने प्रोसेस होंगे हर प्रोसेस का अपना अपना थ्रेड होता था। अब हम ये करें, हम मल्टी थ्रेड्स बनाएंगे, मतलब एक ही प्रोसेस पे जो एक थ्रेड बना वो तो हमारा मेन थ्रेड होगा, ठीक है। वो रीड कर रहा होगा, मेन फंक्शन जैसे स्टार्ट होता है तो बन जाता है। अब हम चाहते हैं कि यार हमारे मल्टीपल थ्रेड्स बने, सही है। मतलब एक प्रोसेस पे चार पांच जितने मर्जी हम थ्रेड्स बनाना चाहते हैं वो बने। तो थ्रेड्स का सीन स्टार्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो इनिट का मतलब क्या होता है। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये जो बेसिकली हम x इज इक्वल टू 5 करते हैं, ठीक है। हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। t का कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। t का कीवर्ड क्या करता है, ये जो हम इंट x कर रहे हैं, सही है। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हम t से करेंगे। इनिशियलाइज करने उससे करेंगे, इनिट से करेंगे, ठीक है। अब जो क्रिएट है ना, क्रिएट क्या करता है, क्रिएट एक किस्म का आप इस तरह ले लेंगे, सी आउट करना है एक्स को, मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। वेरिएबल को स्टार्ट करना है, सही है। और डिस्ट्रॉय क्या करेगा, जो हम डिलीट करते थे वेरिएबल। ये आपको सिर्फ वेरिएबल से ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि यार ये कीवर्ड्स कर क्या रहे थे, आपने ये जहन में रखना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। पी थ्रेड का वेरिएबल बनाना है। मैं पी थ्रेड का वेरिएबल बनाता हूं इधर, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी। ये हम क्या करें, डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया टी का वर्ड डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ वेरिएबल का नाम रख देना है कुछ भी, वेरिएबल, ठीक है, या फिर थ्रेड वी आर वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल बन गया। अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास कोई, एक सेकंड, जीसीसी, ये क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड, ओपन टर्मिनल, और ये रन करके देखें, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं। अब हमने करने के हमारा थ्रेड, अच्छा इनिशियलाइज ना भी करें तो फर्क नहीं, इनिशियलाइज करें या ना करें थ्रेड में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके, अगर हमने उसका स्टैक की वैल्यू चेंज करनी हो ना, जो कि मोस्टली लैब के टास्क में आ सकता होता है, तो थ्योरी में इतना ज्यादा ये चीज नहीं आएगी कि यार उसके स्टैक को चेंज करो वो करो, ठीक है। तो यहाँ हम इनिट का इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हमें इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है। उसको जो डिफॉल्ट वैल्यूज मिलनी है ना वो मिलेंगी, और डिफॉल्ट वैल्यूज में यही सेट होता है कि यार उसका स्टैक का साइज क्या सेट करना है, वो क्या करना है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। इनिट को हम यूज ही नहीं करेंगे इधर, आगे जाके म्यूटेक्स वगैरह में यूज होगा। तो इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। पी थ्रेड के क्रिएट में जाते हैं, ठीक है। ये चार पैरामीटर्स देता है, और चार पैरामीटर्स होते कौन से हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले लेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, थ्रेड वेरिएबल। हमारा वेरिएबल, थ्रेड वाला वेरिएबल कौन सा है, पी थ्रेड टी से बना दी, ये थ्रेड का वेरिएबल है, ठीक है। इसका एड्रेस सेंड करना होगा। ये ना मैं इसको इस तरह करके ही लिखता हूं ताकि आपको ऐसे समझ लगे सारी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, स्टैक साइज, क्या जो हमने बेसिकली इसको स्टैक साइज वगैरह की है उसके लिए होता है, ठीक है। ये हम इसको हमेशा नल ही रखेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने वैसे बता दिया, और ये हमेशा रहेगा इक्वल्स टू हमेशा नल, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए थोड़ा सा। तीसरी चीज ये बेसिकली होती है कि उसमें फंक्शन का एड्रेस, ठीक है। फंक्शन का एड्रेस देना है, बेसिकली हम थ्रेड का एक फंक्शन बनाएंगे, उसका एड्रेस देंगे, ठीक है। एड्रेस ऑफ फंक्शन, सही है। और यहां से जो फंक्शन के पैरामीटर भेजने वो, ठीक है, वॉइड पॉइंटर की फॉर्म में, क्योंकि वहां हम वॉइड पॉइंटर के तौर पे रिसीव करेंगे, ठीक है। पैरामीटर
वॉइड पॉइंटर के तौर पे, ठीक है। मैं इतना लिख रहा हूं तो आपको आइडिया हो जाए। तो हमें यहाँ एड्रेस सेंड करना है। थ्रेड वेरिएबल का एड्रेस हम किस तरह सेंड करेंगे? तो स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है, तो हम कर देंगे एम्परसेंट में थ्रेड VAR, ठीक है। और आगे हम करेंगे नल, क्योंकि हमने स्टैक का साइज मैंने कहा सेट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट नल ही रखना है, ठीक है। जो जो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज थे वो सेट हो जाती है। अब एड्रेस ऑफ फंक्शन, अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है। थ्रेड्स के फंक्शन किस तरह बनते हैं? वॉइड पॉइंटर। हम एक फंक्शन का नाम रखते हैं फंक्शन 1, ठीक है, वॉइड पॉइंटर पैरामीटर में मिलेगा। तो आप इसको एंड करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं रिटर्न नल करके, ठीक है। हाँ, तो इस फंक्शन के एड्रेस सेंड करना हम किस तरह करेंगे? एम्परसेंट फंक्शन 1, सही है, आपको ये लिखना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल इसमें कोई वेरिएबल भेज नहीं रहे, तो हम लिख देते नल, सही है। ये क्रिएट होगा। और एक और चीज होती है ज्वाइन, मैं यहां लिख देता ज्वाइन। ये थ्रेड के केस में होगा सिर्फ वेट फॉर थ्रेड वेरिएबल टू फिनिश, ठीक है। मैं ये यूज नहीं करूंगा अभी। अब मैं देखता हूँ यार मेरा प्रिंट करता ही नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, फंक्शन 1 स्टैटिक, मैं इसका ना ये बाद में बताऊंगा मैं क्यों लिखना, स्टैटिक थ्रेड फंक्शन रनिंग, ठीक है। ये डाला, ये एंड लाइन डाली और ये प्रिंट करता हूं। अब देखता हूं कि यार ये मैंने क्रिएट तो कर लिया, क्रिएट मतलब स्टार्ट कर दिया फ्रेंड, ठीक है, थ्रेड को। जब इस लाइन पे पहुंचेगा ना, जो हमारा मेन प्रोसेस होगा उसमें दो थ्रेड्स बन गए होंगे। एक तो उसका अपना मेन थ्रेड होता है, एक दूसरा ये जो हमने खुद क्रिएट किया, ठीक है। तो वो बन गए होंगे। तो देखते हैं कि यार ये प्रिंट करता फंक्शन या नहीं। अब हम इसको रन करते हैं, ये और रन डॉट आउट, ये तो रन कर ही नहीं रहा, जबकि आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? अब हम ये देखते हैं, हम इसको स्लीप लगा देते हैं एक दफा, स्लीप 1, ठीक है, मिली सेकेंड के लिए स्लीप करता हूँ। सॉरी, दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। और ये ठीक है, स्टैटिक थ्रेड फंक्शन रनिंग। अब ये क्यों आ रहा है? पहले क्यों नहीं आ रहा था? देखें, दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है। तो इसमें होता ये, जब मेन थ्रेड इस पे था ना, तो इस पे पहुंचा, उसने क्रिएट तो कर दिए, ठीक है। अब उसने स्विच क्या करना है? सपोज एक प्रोसेस का टाइम था 5 मिली सेकंड का स्विच करने का दूसरे प्रोसेस में, ठीक है। जो 5 मिली सेकंड है ना, वो डिवाइड हो जाता है दो में, 2.5 में डिवाइड हो गया। अब वो जब इस लाइन पे पहुंचा तो उसके 2.5 मिलीसेकंड हो ही नहीं है, ठीक है। उसने क्रिएट कर ली है, एक और थ्रेड बन गया, उसने उसका काम होगा ये फंक्शन को चलाना, ठीक है। लेकिन अब जब हमने स्लीप नहीं लगाया था, वो फंक्शन ही एंड हो गया था, मेन थ्रेड का फंक्शन ही एंड हो गया। तो मतलब सीन ये कि अगर 4 या 5 थ्रेड्स बनाए हैं ना, अगर वो मेन फंक्शन ही एंड कर देंगे ना, प्रोसेस ही एंड कर देंगे, सारे के सारे थ्रेड खत्म हो जाएंगे। तो जो मेन थ्रेड ने फंक्शन ही एंड कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, तो इसकी बारी नहीं आई। वो 2.5 सेकंड जो इसका मेन थ्रेड का टाइम था ना, उसी के अंदर उसने अपना फंक्शन खत्म कर दिया था। अब जब हमने स्लीप लगाया था ना, तो मेन थ्रेड जब इस पे स्लीप पे पहुंचते ना, स्लीप का वेट कर रहा था, उसके दौरान वो स्विच हो जाता है दूसरे थ्रेड पे, ठीक है, और ये प्रिंट कर देते हैं। ये स्लीप का काम तो सिर्फ रोक के रखना, बट हम स्लीप यूज नहीं करेंगे। उसके लिए ना थ्रेड के लिए अपना अलग से एक फंक्शन बना हुआ है ज्वाइन का, वो वेट करेगा जब तक वो थ्रेड कंप्लीट नहीं हो रहा। अब थ्रेड डॉट ज्वाइन, ठीक है, इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है। पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन, ये दो पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर लेगा, ऊपर वाला क्या ले रहा था? एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल थ्रेड वेरिएबल नहीं लेगा, ये थ्रेड वेरिएबल ही लेगा, थ्रेड वेरिएबल। ये याद रखने डिफरेंस है, ये क्रिएट और ज्वाइन में फर्क है। और दूसरा क्या लेगा? जो पैरामीटर वहां से रिटर्न करना है, सपोज यहां से हम कुछ रिटर्न करते हैं, वो सेकंड वाले में आएगा, बट सेकंड वाले में किस फॉर्म में आएगा? यहां से हम वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, बट वो यहां एज अ वॉइड डबल पॉइंटर रिसीव होगा, वॉइड डबल रिटर्न वेरिएबल, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, मतलब यहां जो भी आएगा सेकंड पैरामीटर में, वॉइड डबल पॉइंटर का वेरिएबल हमें भेजना पड़ेगा उसे रिसीव करने के लिए। ये आपको चीज समझ में लगेगी जब हम रिसीव करवाएंगे। बट फिलहाल अब आप इस पर ज्यादा जोर दें कि वॉइड, यहां थ्रेड वेरिएबल यूज हो रहा है और यहां एड्रेस ऑफ थ्रेड वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम ज्वाइन में क्या लिखेंगे? एम्परसेंड थ्रेड वेरिएबल नहीं, यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे थ्रेड
वेरिएबल, और आगे हमने कुछ रिसीव नहीं करना, इसलिए हम फिलहाल नल लिख रहे हैं। अगर हम इसको कंपाइल करें तो हमें स्लीप की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो हमारा वेट टाइम था हमें मैनेज करना पड़ेगा, इतना वेट करना, वो करने की जरूरत नहीं, वो जैसे थ्रेड का वेट करेगा, थ्रेड खत्म हो गया तो मेन फंक्शन को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक थ्रेड बनाने का सीन है। अब हम चाहते हैं कि यार एक डायनेमिक थ्रेड बनाऊं, है ना, या फिर अरे से बनाओ, जो मर्जी। पहले मैं अरे वाला कर लेता हूँ, ठीक है, अरे बनाता हूँ, बट मैं वन की ही बनाऊंगा, ठीक है। थ्रेड ARR, वन की मैंने अरे बनाई है, सही है। अब आप ये देखें, यहां मैं एक और इसका फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन टू के नाम से, ठीक है। ये फंक्शन टू के नाम, यहाँ स्टैटिक थ्रेड में अरे थ्रेड, ठीक है, अरे थ्रेड फंक्शन रनिंग, ठीक है। मैंने किया ये कॉपी, दोबारा से पेस्ट किया। अब मुझे एक बात बताएं, ये पहले में ले रहे एड्रेस ऑफ थ्रेड वेरिएबल, अगर मैं यहां लिखता हूं थ्रेड ARR, ठीक है, तो थ्रेड ARR क्या होगा, मतलब जीरो एड्रेस का, सॉरी जीरो वाले वेरिएबल का, जीरो वाले इंडेक्स वाले वेरिएबल का एड्रेस पोस्ट करेगा। अगर हम इसमें +1 करते हैं, ये उसका एड्रेस पोस्ट करेगा, है ना। ये ये जो थ्रेड वेरिएबल है बेसिकली एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है ना, जो अरे बनती है कांस्टेंट पॉइंटर होता है। तो यहाँ जो सी आउट कर रहा होगा, मतलब बेसिकली भेज रहा होगा ना, वो एड्रेस ही भेज रहा होगा। पहले वेरिएबल का मतलब जो जीरो इंडेक्स पे वेरिएबल है ना, उसका एड्रेस सेंड करेगा। सपोज हमने सेकंड वाले इंडेक्स का सेकंड वाले वेरिएबल का एड्रेस करना है, तो हम इसमें +2 कर देंगे। अगर हम इसमें लिख देते हैं ना ऐसे करके, तो ये वेरिएबल को सेंड कर रहा होगा, क्योंकि ये इसको डी रेफरेंस कर रहा होता है। अगर आपको शायद पीएफ के कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक हो, तो इसमें ये चीज होती है, ये जो थ्रेड ARR, ये जीरो है ना, ये इसके बराबर होता है, डी रेफरेंस करके थ्रेड ARR +0, ठीक है, ये इसके बराबर होता है कि उसको डी, उससे कितना डिस्टेंस आगे जाना है, और वो वाले ऑब्जेक्ट को फिर आप डी रेफरेंस करो, ये कॉम्बिनेशन होता है इसका, ठीक है। ये भी डी रेफरेंसिंग ही होती है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर आपने सपोज फॉर लूप के अंदर भी हमने अरे के अंदर चीजें चलानी है, अब इसके अंदर मैं वो भी करूंगा, तो आपने करना है +i, ठीक है। यहां हम +0 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती, तो यहाँ ये थ्रेड चला जाएगा, ठीक है, उसका एड्रेस जा रहा है। अब हमने रिसीव के वक्त क्या करना है, रिसीव के वक्त कहता है कि उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करो ना, थ्रेड वाले वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिखकर, अगर यहाँ थ्रेड वेरिएबल लिख देंगे तो एड्रेस है, ये कोई वेरिएबल तो नहीं बना होना, तो इसमें हमें डी रेफरेंस करना पड़ेगा, इसमें हम करेंगे यार 0। अब वो जीरो वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या फिर अब ये करने के बजाय डायरेक्ट स्टैटिक भी डाल सकते हैं, वो जीरो वाले क्या ही भेजेगा, ठीक है, सही है। मैं बल्कि अरे बनाने के बजाय ना इसको डायनेमिकली बना देता हूँ, ठीक है। ये कहता हूँ डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक DYN लिख देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करता हूँ ताकि अरे का लहदा से मैं समझाऊं कि अरे एक में किस तरह होगा, सही है। अब ये से डी रेफरेंस कर रहा है उसका, ये डायनेमिक वेरिएबल हमारा बन गया। अब ये सर सॉरी पॉइंटर है, इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, जो सेम, एक सेकंड, पी थ्रेड, आपको ये सिंटेक्स याद होना चाहिए, टाइप कास्ट करना पड़ता है मेलोक को पी थ्रेड से, वरना ये वर्ड पॉइंटर से टाइप कास्ट होती है। और आगे जितने साइज ऑफ पी थ्रेड, ये सारे सिंटेक्स में यहाँ लिखता जाऊंगा, ठीक है। पी थ्रेड अंडरस्कोर पी, ठीक है। यहाँ पॉइंटर से डायनेमिक करता है, यहाँ सेम होता है, ठीक है, टाइप कास्ट करना पड़ता है इसको। यहाँ होता है कि उस डेटा टाइप का साइज कितना है उसके हिसाब से। सपोज अगर हमने अरे बनानी होती है ना, हाँ, सपोज हमने अरे बनानी है तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 की अरे बनानी, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें सिंगल वेरिएबल बनाना है तो हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंगल वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। अरे फिर डायनेमिक डायनेमिक लिखता हूँ सर, डायनेमिक फंक्शन रनिंग। अभी मैं इसे प्ले करके देखता हूँ, मैंने फंक्शन 2 ही लिखा हुआ है, यहाँ फंक्शन 1 रन हो रहा है, 2। ये जो पोर्शन है ना, थ्रेड जो डायनेमिक वाला है, फंक्शन 2 को रन करेगा। अगर मैं इसको रन करूं, देखिए स्टैटिक वेरिएबल भी काम कर रहा है, डायनेमिक वेरिएबल भी काम कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ गलती से ये 0 लिख दूं, ठीक है, बेसिकली मैंने डी रेफरेंस कर दिया, ऑब्जेक्ट भेज दिया, हमने यहाँ भेजना था एड्रेस ऑफ थ्रेड वेरिएबल, तो ये क्या देगा, एरर देगा आपको, ठीक है।
कह रहा है कि यहाँ एड्रेस जाना चाहिए। तो ये हमने ख्याल रखना है। ये आपको स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डायनेमिक वेरिएबल भी बनाना आ गया। अब हम करते हैं अरे को भेजते हैं, सारे थ्रेड्स को भेजना सीख रहे हैं ना इसमें पहले, सबसे पहले पहले स्टैटिक अरे भेजते हैं ना। तो TRR ARR, ठीक है। मैं भेजता हूँ 3 की, 3 दफा प्रिंट करना चाहिए, है ना। तो एक फॉर लूप चलाता हूँ, एक सेकंड ना, मैं ये, ताकि ना मेरा वो स्क्रीन के बीच में है देखने के लिए। एक फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। फॉर लूप चलाता हूँ, इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस, ठीक है। ये नीट, हाँ, यही कॉपी करता हूँ, ये 3 दफा रन करेगी, ठीक है। हाँ, पहले में क्या भेजना चाहिए, एड्रेस, हर मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस, 3 ऑब्जेक्ट है ना इस तरह के अंदर, हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस THRARR प्लस आई लिखूंगा। मैंने अगर ये लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। मैं भेजना चाह रहा हूँ सिर्फ उनके एड्रेसेस। तो मैं लिखूंगा ये सारे उसको ऑब्जेक्ट्स को बनाएगा, और ऑब्जेक्ट्स अरे के लिए ना मैं ये कर देता हूँ, फंक्शन 3 और ARR थ्रेड, ये 3 दफा रन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ फंक्शन 3 कर देता हूँ। बेसिकली ये हर अरे के ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेंड कर देगा। पहले सेंड करेगा +0, पहले 0 ऑब्जेक्ट का एड्रेस, फिर 1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस, फिर 2 ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेंड कर रहा है, ठीक है। अब यही फॉर लूप हम ज्वाइन पे भी करेंगे, हमने क्योंकि ज्वाइन भी लगाना है। तो ये मैंने ज्वाइन पे किया, एक सेकेंड, ज्वाइन पे ये कॉपी किया, ठीक है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट रिसीव करने, हम डी रेफरेंस करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें, ये वाला भी सिंटेक्स होता है +i, ठीक है। डी रेफरेंस उतने एड्रेस आगे जाके उसको डी रेफरेंस कर दो, बट क्योंकि हमारी आदत है अरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने की, तो हम यहाँ ये बी लिख सकते हैं, और ये उसका एड्रेस सेंड कर देगा, ठीक है। मतलब उस ऑब्जेक्ट को सेंड कर देगा अभी, ठीक है। यहाँ हमारा क्या था, उस ऑब्जेक्ट को सेंड करना, यहाँ था एड्रेस को। यहाँ डी रेफरेंस हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ सिर्फ उसका एड्रेस सेंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो वो ज्वाइन में इसका वेट भी कर लेगा। अगर हम इसको रन करके देखें, हाँ, ठीक है। आई गेस 3 दफा क्यों नहीं किया इसने, थ्रेड ARR रनिंग, एक सेकेंड, फंक्शन 3 0 1 2, स्टैटिक डायनेमिक 2 दफा रन हुआ है। अच्छा, कभी कभी कभार वो रन हो भी नहीं रहा। तो ये शाहरुख ने ज्वाइन नहीं किया। ओ, ये देखे ना, मैंने उसका अरे का ज्वाइन लगाया नहीं हुआ था। अब आप ये देख सकते हैं, ये किसका है, डायनामिक वेरिएबल का ज्वाइन लगाया होगा। तो मुझे वेरिएबल को भी तो चेंज करना है, मतलब ARR के ज्वाइन का वेट ही नहीं हो रहा था उसमें। यहाँ जो फॉर लूप पे पहुंचते हैं वो तो डायनामिक वेरिएबल तो कब का खत्म हो गया, तो वो उसका वेट ही नहीं करता, वो आगे आगे चलाए जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में भी उसी का वेट कर रहा है, दूसरी आइटरेशन में भी उसी का वेट कर रहा है। तो अभी मैं करूंगा ना द अरे, ये जो बेसिकली हमारी अरे बनाई है, तो ये अब सारी अरे के वेरिएबल्स का वेट करेगा। बस छोटी सी गलती थी, लेकिन ये देखें, अब ये देखें, हर दफा इसका वेट करता है ठीक है। सारे 3 दफा रन करी, तो हमें स्टैटिक रे भी भेजनी है आगे, ठीक है। अब हम करते हैं पी थ्रेड की डायनेमिक रे बनाते हैं। वो किस तरह बनानी पड़ेगी, इसको कॉपी करते हैं, अरे को करते हैं DYN अरे बना देते हैं ना, DYN और अरे, यार आपको हर तरह से अरे बनानी आनी चाहिए ना, तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, इसको भी 3 की कर देते हैं, सही है। ये डायनेमिक अरे बनी, इसका फंक्शन अलग से बना लेते हैं 4, ठीक है, डायनेमिक, ठीक है। अब ये डायनेमिक अरे बन गई है, तो हम करते हैं ये फॉर लूप लगाते हैं इसका भी, हाँ, ठीक है। इसका भी 3 थे, लेकिन इसमें हम भेजेंगे किसका एड्रेस, डायनेमिक वेरिएबल का। अब ये देखें, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 की अरे बन रही है। इसमें और अरे में फर्क नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है, ये डायनेमिक सबने पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर बनाया उससे किया हुआ, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंटर होते हैं, ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है। तो इतना कोई खास फर्क नहीं होगा भेजते और रिसीव करते वक्त।
तो यहाँ बस आपको बनाना आना चाहिए था डायनामिक वेरिएबल, और यहाँ 4 कर देंगे हम फंक्शन को, ठीक है। यहाँ भी हम ये करेंगे कॉपी, सबका वेट करना है, और हम कर देंगे इसमें डायनामिक वेरिएबल, ठीक है। सही है। अब सीन ये है कि ये रन कर रहा हूँ, ये देखें, डायनामिक वेरिएबल भी आ रहा है, स्टैटिक वेरिएबल बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूँ ये इसी ऑर्डर में खत्म हो। एक सेकेंड, ऑर्डर से पहले ना मैं एक चीज करता हूँ। मैं अगर दो सारे में स्लीप लगा देता हूँ ताकि ना फंक्शन, ऐसा मसला ये आ रहा है कि डायनेमिक स्टैटिक वेरिएबल खत्म है, थ्रेड डायनेमिक का एक खत्म हुआ है, ठीक है, दूसरा खत्म होने का टाइम लगा रहा था तो स्विच हो गया, तो ARR का पहले फंक्शन खत्म हो गया है ना। तो ये चीजें हो रही हैं। मैं लगाता हूँ इसमें स्लीप, सारों में स्लीप, 1 सेकेंड, ठीक है, सारों में स्लीप लगाता हूँ ताकि टाइम लगा के खत्म हो, साथ ही इस तरह ना खत्म हो, ठीक है। डायनेमिक थ्रेड्स, और ये हो गया। हाँ सही है। वो स्लीप ऊपर लगाना था मैंने। हम्म, ऊपर लगाने का भी ना मकसद आपको समझा दूंगा, एक सफाई लग जाए। ठीक है, तो ये आ जाती है रन, ARR फंक्शन रनिंग, डायनेमिक फंक्शन रनिंग, ठीक है, डायनेमिक थ्रेड रनिंग, और ये डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब ना मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ना थ्रेड स्टार्ट होने का और एंड होने का बताए, ठीक है। ये थ्रेड स्टार्ट हुआ है और ये एंड हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, ये एंड के लिए ले लेता हूँ, प्रिंट के लिए। फिर आपको स्लीप का असल मकसद पता लगेगा, मैंने इसलिए ये कर रहा हूँ ना, कि आपको स्लीप का असल मकसद पता लगेगा, ये क्यों आ रहा है, मैंने क्यों लगाया था, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्यों लगाया था, ठीक है। और इसको कॉपी करता हूँ स्लीप के इधर, स्टार्ट, ठीक है। तो इसको भी कॉपी करता हूँ इसके ऊपर, और ये कर देता हूँ स्टार्ट, इसके भी कॉपी करता हूँ उसके ऊपर। अगली वीडियो में वेरिएबल्स वगैरह भेजना सिखाऊंगा, सबसे पहले तो ये, ताकि सारी तरह के सिंटेक्स आने चाहिए, कि डायनेमिक बनाना हो, स्टैटिक बनाना हो, ताकि आपको आगे मसला ना आए। स्टार्ट, ठीक है, ये लास्ट चीज। ठीक है। अब ये देखो, स्टैटिक वेरिएबल स्टार्ट हुआ, डायनेमिक वेरिएबल स्टार्ट हुआ, ये सारी स्टार्ट हुए हैं, ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड किस तरह हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही, डायनेमिक थ्रेड एंड हो रहा है, ARR वाला थ्रेड वाला फंक्शन एंड हो रहा है, ये डायनेमिक के लिए था। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल का मैं थ्रेड एंड हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ, ये देखो, ये रैंडमली, अब ये हो सीन क्या रहा है, ऑर्डर में नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ स्टैटिक वाला फंक्शन स्टार्ट हो और फिर स्टैटिक वाला फंक्शन एंड हो, तो दूसरा चले, ठीक है। यहां ये हो रहा है कि इस पॉइंट पे जब पहुंचा था ना, यहां वाले पॉइंट पे, ये जो फॉर लूप का ये एंड वाला पॉइंट, इसमें सारे थ्रेड्स बन गए थे। अब वो सपोज 5/8 थ्रेड बने हैं, पॉइंट 5/8 के टाइम से डिवाइड होगा, और वो हर स्विच करते जाएंगे टाइम पे, ठीक है। अब कोई पहले खत्म हो जाएगा, कोई बाद में खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं यार पहले स्टैटिक वेरिएबल स्टार्ट हुआ है ना, ये सबसे पहले खत्म हो, इस ऑर्डर में खत्म, पहले ये एंड हो, फिर अगले वाला एंड हो, फिर उससे अगले वाला एंड हो, फिर उससे अगले वाला एंड हो। उसके लिए मुझे पता है क्या सीन करना पड़ेगा। सपोज मैं ये कर रहा हूं ना क्रिएट, ठीक है, मैं इसी को करता हूं कट, और मैं कहता हूं यार पहले ये स्टार्ट हो और ये एंड हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फायदा नहीं रहता, बट क्वेश्चन के हिसाब से भी तो करना होता है ना। तो थ्रेड डायनेमिक स्टार्ट हुआ, डायनेमिक एंड हुआ, ये होगा स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, फॉर लूप लगा रहा हूं मैं एक, ये इसका ये भी मकसद होगा कि एक फॉर लूप में लिखने का नुकसान क्या है। सारे कह रहे थे क्रिएट और ज्वाइन एक में कर लें, तो उसका नुकसान क्या होगा, वो सारे उसी वक्त स्टार्ट हो गए, उसी वक्त, जब तक एक थ्रेड स्टार्ट होकर एंड नहीं हो रहा, अगला बनेगा नहीं,
क्योंकि ज्वाइन उसे होल्ड करके रखेगा ना, इस लाइन को 57 लाइन को होल्ड करके रखेगा जब तक ये थ्रेड, पहले वाला जो गेम ऑब्जेक्ट का थ्रेड है वो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये भी उसे होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब ये हो जाता है ये, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट थोड़ी देर के लिए। अब इससे क्या होगा, वो ऑर्डर में होगा, एक थ्रेड स्टार्ट होगा एक थ्रेड एंड होगा, एक थ्रेड स्टार्ट होगा एक थ्रेड एंड होगा। ठीक है, अब स्लीप का वो अच्छा यूज भी आपको नजर आएगा। एक स्टार्ट हुआ एक एंड हुआ, एक स्टार्ट हुआ एक एंड हुआ, एक स्टार्ट हुआ एक एंड हुआ। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब मैं इसमें और थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ। ठीक है, थ्रेड का नंबर देना पड़ेगा वरना, चलो मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, डायनेमिक वेरिएबल स्टार्ट हुआ, डायनेमिक अरे वाला स्टार्ट हुआ, डायनेमिक थ्रेड का फंक्शन एंड हुआ। ठीक है, ये सारे उस ऑर्डर में ही आ रहे हैं, आई गेस। हाँ, सही है, अगला वो क्रिएट ही नहीं करता। तो बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।